अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के रूप में वाल्मीकि महर्षि कैसे प्रकट हुए, इसकी संक्षिप्त चर्चा हम कर दें। भगवान ने विचार किया कि कलिकाल में वाल्मीकि जी का अवतार हो जाए और रामायण को भाषा ग्रंथ में लिख दिया जाए तो जीवों का बड़ा उपकार हो जाएगा। तो अति कौतुकी श्री ठाकुर जी ने एक कौतुक किया। हनुमान जी को प्रेरित करके, प्रेरणा मन में करके हनुमान जी से रामचरित्र लिखवाया। हनुमान जी ने हनुमान नाटक नाम से राम जी का मंगलमय चरित्र शिलाओं पर अपने वज्रतुल्य नखों से खोद खोद करके लिखा। ऐसे नख से घुमाते चले जाते, अक्षर बनते चले जाते। उन अपनी रचनाओं को भगवान की प्रेरणा से वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में ले जाकर उन शिलाओं को रखा। वो ढेर लग गया महाराज शिलाओं का। बोले हनुमान जी यहाँ क्या पहाड़ बनाओगे? बोले नहीं, ये सब हमारे डायरी के पृष्ठ हैं, ये सब हमारी डायरी के पृष्ठ हैं, इन्हीं पर लिखा है कुछ राम जी का गुणगान। देखा महर्षि वाल्मीकि नाचने लग गए। धन्य है, ऐसी सुंदर आपने राम जी का मंगलमय चरित्र लिखा। बोले हनुमान जी इस प्रेम विह्वलता को देखकर प्रसन्न हुए। बोले महर्षि, यद्यपि आपके प्रति हमारा पूज्य भाव है, लेकिन मैं बहुत प्रसन्न हूं आपके भाव को देखकर। आपको यदि कोई अभीष्ट हो तो आप वरदान मांग लें। महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि आप अपनी इस रचना को समुद्र में डाल दो, यही वरदान दे दो। हनुमान जी ने कहा ये क्यों? तो बोले आपकी रचना के आगे हमारी रचना तो निष्प्रभ हो जाएगी, फीकी हो जाएगी, हमारा श्रम ही व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए मैं ये वरदान मांगता हूं, आप अपनी रचना समुद्र में डाल दो। हनुमान जी ने सब रचनाएं समुद्र में डाल दी और डालने के साथ ही साथ शाप भी दे दिया कि ये मात्सर्य की भावना तो कलयुगी प्राणियों में होती है, आपने मात्सर्य पूर्वक ये कार्य किया, इसलिए आपको कलिकाल में जन्म लेना पड़ेगा। महर्षि वाल्मीकि ने प्रसन्न होकर उसे स्वीकार किया। अपने भीतर वाले रघुनाथ जी से पूछा। राम जी ने कहा ना आपके मन में ये भाव आ सकता, ना हनुमान जी शाप दे सकते। मैं चाहता हूं कि कलिकाल में तुम्हारा अवतार हो, वो अवतार की भूमिका बनी। मुनि की सहनशीलता को देखकर हनुमान जी बड़े प्रभावित हुए और हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, कलयुग में आप तुलसीदास जी के रूप से जन्म तो लेंगे, लेकिन हम पद पद पर आपकी सहायता करेंगे। आप जब मुझे पुकारोगे हम आपके सामने प्रकट होकर आपकी सहायता करेंगे। दूसरा भाव और भी हमारे गुरुजनों के मुख से सुना है कि वाल्मीकि महर्षि का राम जी के प्रति वात्सल्य भाव था। उसके दो कारण थे। एक तो दशरथ जी से उनकी मित्रता थी, दूसरे जनक जी से मित्रता थी। तो दोनों से मित्रता होने के कारण जनक जी का भी वात्सल्य भाव, दशरथ जी का भी वात्सल्य भाव, तो आपका सरकार के प्रति वात्सल्य भाव था। इसलिए भगवान के वैभव का, ऐश्वर्य का बहुत कम वर्णन किया श्री महर्षि वाल्मीकि ने। पर उनके मन में आया कि हमने ऐश्वर्य को गोपित कर दिया और कलयुग के जीव तो मलिन हृदय के होंगे, अविश्वासी होंगे, उनको तो इसको पढ़ करके भगवान है ये इस बात पर विश्वास ही नहीं होगा। इसलिए भगवान के भगवत्ता का, भगवान के ऐश्वर्य गुण का प्रकाश करना चाहिए। और इसी भाव की पूर्ति के लिए रामचरितमानस के माध्यम से, वाल्मीकि के माध्यम से माधुर्य गुण का विशेष प्रकाश किया
और इस रूप में माधुर्य के साथ भगवान की भगवत्ता, भगवान के ऐश्वर्य गुण का प्रकाश किया। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। अब थोड़ी सी कुछ पंक्तियां कह करके और हम इस चरित्र को नमस्कार करेंगे। चरित्र तो बहुत विस्तृत है।